शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई की जेल से पाकिस्तान में बैठे दोस्त से बात करने और ईद की मुबारकबाद देने का आरोप लगाया। जो बैठे वो जी वीडियो है बड़ी ताज़ी है, फ्रैश है, मगर अफसोस की गल और चिंता का विषय यह है कि कला इस इंसीडेंट नूं नहीं, ये पिछले लंबे समय चो 2-2.5 साल तो ये काम चल रहा और उस दिन तो बहुत तेजी नाल चल रहा है जदों पंजाब च भगवंत मान की सरकार बनी है। लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, ये कला पंजाब की वरी नहीं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी, नैशनल सिक्योरिटी हुण कंसर्न बनता जा रहा है कि भाई जे शरेआम इन्नियां गल्लां चल रही ने तो एक सलमान खान नूं तां बचा लोगे मगर किन्ने मामा दे पुत मरवा दोगे। इसलिए अज इट डिमांड्स अ सीरियस एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो सामने आने पर गुजरात सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मुझे पता नहीं, आज सुबह ही पता चला है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें छानबीन होगी कि ये वीडियो पुराना है, नया है, कहाँ से लीक हुआ, वो पूरी तपास आदरणीय गृह मंत्री हर्ष साहब ने भी दे दी है, ऑर्डर भी दे दी है कि भाई इसमें पूरा डिटेल में जाके आप उसकी जांच पड़ताल करके वो रिपोर्ट दो। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.01% भी खामी मिलती है तो हम सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 जुलाई तय की है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए। ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। और यूपी में अग्निकांड की लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर चिन्हट इलाके में गैराज में भीषण आग लग गई। गैराज में रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग से सीएनजी कारों में आग लगी। आग से विकराल रूप जो तस्वीर का सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की, जहां चलते ट्रक में आग लग गई। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को जानकारी दी आग लगने की, तब ट्रक रोका गया, बड़ा हादसा टल गया। तीसरी तस्वीर हमीरपुर जिले की, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में भीषण आग लग गई, कई दुकानें जलकर राख हो गई। और देखिए, गोरखपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जून के महीने में तापमान 44 डिग्री के पार है, और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 22 जून तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 44 डिग्री का तापमान पिछले कई दिनों से बना हुआ है। सड़कों पर लोग बड़ी मजबूरी में निकल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 तारीख तक अभी इसी तरीके का मौसम रहेगा। लोग अपने घरों से निकलें तो धूप से बचाव का इंतजाम करके निकलें, नहीं तो वो बीमार हो सकते हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
प्रयागराज में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। संगम नगरी में पारा 47 डिग्री के पार है और रात में भी उमस के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। प्रयागराज में गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस गर्मी में अब की बार जो लोग पूरी तैयारी करके बैठे, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और यह हीट वेव लोगों को जो है दिन पर दिन परेशान कर रही है। काफी सारे लोग आहत हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। बाहर तो निकलने का सर मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें, नौकरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है, नहीं तो फिर घर से तो निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बारिश हो जानी चाहिए। अब बारिश का तो सर होना चाहिए। अब आज मौसम देखिए बना हुआ है, अब देखिए आगे कब तक हो सकती है बारिश। और उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आग की घटनाओं को देखते हुए फिरोजाबाद डीएम ने अग्निशमन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आज फायर ब्रिगेड और सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम के साथ होटल और चेकिंग अभियान चलाया। कई संस्थानों में जाकर पुलिस और फायर टीम ने फायर उपकरणों और सेफ्टी मानकों की जांच भी की। अरे सुनो, इधर आओ एक लड़के, इसको खोल के देखो तो। और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की है, जिसमें सभी विभागें अपनी अपनी जांच करके जो है एक आख्या जिलाधिकारी महोदय को देनी है कि जिसके यहाँ व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं। विद्युत सुरक्षा अपना देखेगा, फायर सर्विस अपनी देखेगा, डीएसओ मैडम हैं वो अपनी देखेंगी। देख करके एक लोगों को एक जांच आख्या जो है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। और उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं पर रुड़की में तापमान 44 डिग्री, खटीमा में 43 डिग्री है। पहाड़ में तापमान बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान है। नैनीताल में तापमान 36 डिग्री, पहाड़ों की रानी मसूरी में तापमान 30 डिग्री। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज शाम के बाद हल्की बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सूरज लगातार आग उगल रहा है। राजधानी देहरादून में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है, तो रुड़की जैसे शहरों में भी टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इसके चलते लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो प्रचंड गर्मी हो या फिर पानी की किल्लत हो या फिर बिजली की दिक्कत हो। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। आज शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। ये कह सकते हैं कि प्री मानसून शावर का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। राजधानी देहरादून में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शाम से बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, तो यही इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। और कल से पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधियों का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून के आसपास या उसके बाद उत्तराखंड में मानसून एंटर कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। दशकों बाद इस बार पहाड़ आग उगल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पहाड़ों में तेजी से बढ़ता पारा एक साथ कई दिक्कतों को आमंत्रित कर रहा है, जिसकी कीमत आने वाले वक्त में चुकानी पड़ सकती है। बीते सालों तक पहाड़ इन दिनों प्री मानसून बारिश से भीग चुके थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी भी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां इस बार पारा 35 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम के साथ ही न्यूनतम पारा भी चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने बीते 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोडें ज़्यादा कट रही हैं, जंगलों में बर्निंग हो रही है और उसके साथ साथ ही मकानों का इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हमारे जो जलवायु का नियंत्रण है वो नहीं हो पा। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो बड़ी वजह है ही, साथ ही पेड़ों का अंधाधुंध कटान और अनियोजित विकास भी पारे को चढ़ा रहे हैं। बीते सालों में ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी रोड कटी है, जहां आमतौर पर इंसानी दखल काफी कम होता है।
यही नहीं, पारंपरिक भवन शैली को भी दशकों पहले लोग अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में पहाड़ के सभी शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं। नतीजा ये है कि सीमेंट के घर ना तो गर्मी रोकने में कारगर साबित होते हैं और ना ही पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। एक तो हमारे जंगल मर जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उसमें कमी आएगी, तीसरा होगा कि हमारा जो वाटर टावर है, थर्ड पोल, खासकर 3 पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड थर्ड पोल, जो हमारा हिमालय है, वहां का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी। पहाड़ों में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर की स्थिति में भी खासा असर पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया है। बारिश कम होने से भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिर रहा है, वहीं पारा चढ़ने से ग्लेशियर के गलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट।